अस्सलाम वालेकुम। मैं मोमिन रुबीना अंजुमन इस्लाम अब्दुल अज़ीम खटखटे इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। बच्चों, आज हम मज़मून उर्दू में कवायद सीखेंगे। आज हम कौन सी कवायद सीखने वाले हैं? इस्म और ज़मीर। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे इस्म किसे कहते हैं, उसके बाद हम ज़मीर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इस्म किसे कहते हैं। देखिए, किसी शख्स के नाम, जगह, जानवर, चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। बच्चों, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे नाम नहीं दिया गया हो। वो इंसान ने बनाई हुई चीज़ें हों या तो अल्लाह ताला ने बनाई हुई चीज़ें, कुदरती हो या इंसानी हो, तमाम चीज़ों को नाम दिया गया है और उसी नाम को हम इस्म कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे नाउन कहेंगे। चलिए बच्चों, अब हम इस्म की तारीफ देखेंगे। देखिए, किसी शख्स, जगह, चीज़ या जानवर के नाम को इस्म कहते हैं। किसी शख्स, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, इन सबको हम क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे नाउन कहेंगे। चलिए बच्चों, ये थी इस्म की तारीफ। अब हम देखेंगे ज़मीर किसे कहते हैं। सबसे पहले ज़मीर, ये जो अल्फाज है, इसे इंग्लिश में हम प्रोनाउन कहेंगे। नाउन इस्म, प्रोनाउन ज़मीर। अब हम देखेंगे ज़मीर की तारीफ, प्रोनाउन का डेफिनेशन। ऐसे अल्फाज जो इस्म के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं, इन्हें ज़मीर कहते हैं। ऐसे अल्फाज जो हम इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन, ऐसे कई अल्फाज होते हैं जो हम किसी के नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। और ज़मीर को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। चलिए बच्चों, हम ज़मीर क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। एग्जाम्पल, जैसे कि आप, उन, इन, तुम, वो, उस, उन्हों, इन्हें, मेरी, मुझे, तू, तेरा, तुझे, हम, तुम्हारा, वगैरह वगैरह। ये क्या है? ज़मीर की कुछ मिसालें हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इस्म की निशानदही और उसके बाद में ज़मीर की निशानदही। अब हम क्या करेंगे? मंदरजा झेल, अब हम जुमलों में से इस्म को पहचान कर उसे खते कशीदा करेंगे। बच्चों, अभी खते कशीदा किसे कहते हैं? खते कशीदा मीन्स अंडरलाइन। क्या करेंगे? जुमले में से हम इस्म को पहचान कर उसे अंडरलाइन करेंगे। देखिए, सबसे पहला जुमला क्या है? नासिर का घर बहुत दूर है। अब इस जुमले में इस्म क्या है? इसमें शख्स का नाम दिया है, जगह का नाम दिया गया है, चीज़ों का या जानवरों का नाम दिया गया है। हम ये देखेंगे। देखिए बच्चों, नासिर का घर बहुत दूर है। यहाँ पर जो एक अल्फाज है जिसको हाईलाइट, अंडरलाइन किया गया है, वो क्या है? नासिर। इस जुमले में किसका घर बहुत दूर है? नासिर का। नासिर क्या है? एक शख्स का, इंसान का नाम है, द नेम ऑफ ए पर्सन। अब हम दूसरा जुमला देखेंगे। मुझे करीब के जंगल में जाना पड़ा। कुछ ऐसा हुआ कि मुझे करीब के जंगल में जाना पड़ा। बच्चों, अब इस जुमले में देखिए कौन सा जो लफ्ज़ है उसे हाईलाइट किया गया है? जंगल को। किसे अंडरलाइन किया गया है? जंगल को। जंगल क्या है? जगह का नाम।
तो इस दो जुमले में हम लोगों ने क्या देखा, शख्स का नाम और दूसरी जगह जगह का नाम। अब हम कुछ मिसालें और देखेंगे। देखिए तीसरी मिसाल क्या है, मेरा नाम मुबारक है। यहाँ पर बच्चा क्या बोल रहा है, अपना नाम मुखातिब, अपने नाम से मुखातिब कर रहा है। क्या बोल रहा है, मेरा नाम मुबारक है। तो यहाँ पर कौन से लफ्ज़ को अंडरलाइन खते कशीदा किया गया है, मुबारक। यहाँ पर एक बच्चे का नाम क्या है, मुबारक है। तो मुबारक क्या है, एक इंसान का नाम। अब दूसरा जुमला देखेंगे, मेरा भाई लंदन में रहता है। एक शख्स दूसरे शख्स से क्या कह रहा है, मेरा भाई कहाँ रहता है, लंदन में रहता है। तो लंदन क्या है, जगह का नाम। अब हम तीसरी मिसाल देखेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये बिल्ली किसकी है। यहाँ सवाल किया जा रहा है, ये बिल्ली किसकी है। तो यहाँ पर इसमें क्या दिया हुआ है, बिल्ली। किसका नाम है, ये एक जानवर का नाम है। ये बिल्ली किसकी है, तो यहाँ पर बिल्ली क्या है, जानवर का नाम है। इसके लिए यहाँ पर इसम क्या है, बिल्ली है। अब हम दूसरी मिसाल देखेंगे, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मैं किताब पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो इस जुमले में इसम क्या है, किताब, एक चीज़ का नाम है। बच्चों अभी हमने चंद मिसालों में देखा, जगह का नाम, शख्स का नाम, जानवर का नाम और चीज़ों का नाम। तो ये सारी क्या हैं, इस्म हैं। चलिए अब हम देखेंगे, मंदरजा झेल जुमलों में ज़मीर पहचान कर ख़ते कशीदा कीजिए। अब हमने सबसे पहले क्या देखी, इस्म और ज़मीर की मिसालें देखी। अब हम सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, इस्म की मिसालें देखी। अब हम ज़मीर की मिसालें देखेंगे और उन जुमलों में से ज़मीर को पहचान कर अंडरलाइन करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या है, वो फूल है। तो इस जुमले में क्या दिया हुआ है, वो फूल है। अब ये जो वो लफ्ज़ अंडरलाइन किया हुआ है और अलग कलर में लिखा हुआ है, वो क्या है, ज़मीर है। किसी फूल के नाम की जगह वो गुलाब का फूल है, ये इसका फूल है, उसका फूल है, इसकी जगह पर क्या इस्तेमाल किया गया है, वो फूल है। तो वो क्या है, ज़मीर है। अब हम दूसरा जुमला देखेंगे, इन लफ्ज़ों के माने याद करो। क्या दिया हुआ है, इन लफ्ज़ों के माने याद करो। वर्ड्स के जो दिए हुए वर्ड्स के जो मीनिंग्स है उसको लर्न करना है। इन लफ्ज़ों के, यहाँ पर बहुत सारे लफ्ज़ दिए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इन लफ्ज़ों के माने याद करो। नाम की जगह पर क्या वर्ड यूज़ हो रहा है, इन। तो यहाँ पर इन क्या है, ज़मीर है। चलिए बच्चों अब हम ज़मीर की कुछ और मिसालें देखेंगे। नेक काम में मेरी मदद कीजिए। यहाँ पर जुमला क्या लिखा हुआ है, नेक काम में मेरी मदद कीजिए। देखिए बच्चों, मेरी यहाँ पर किसी का नाम आने की बजाय हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरी अल्फाज। तो ये मेरी क्या है, ज़मीर है। अब हम दूसरी मिसाल देखेंगे, आज हम आज स्कूल नहीं गए। बच्चे क्या बोल रहे हैं, हम। अब यहाँ पर मैं 3-4 बच्चों के नाम लूँगी, राजू, बबलू, हाशिम, ऐसे बोलेंगे, राजू, बबलू, हाशिम आज स्कूल नहीं गए। तो ये जो जुमला है बड़ा मुश्किल सा और लंबा लग रहा है, तो हम इस जुमले को छोटा करने के लिए ये 3 नाम की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया, हम का। तो ये हम क्या हो गया, ज़मीर हो गया। ज़मीर का इस्तेमाल जुमलों को आसान बनाने के लिए किया जाता है। अगर हम
पैराग्राफ में बार बार नाम का इस्तेमाल करेंगे तो उसे पढ़ने में, उस पैराग्राफ को पढ़ने में मुश्किलें आएंगी और वो पैराग्राफ बहुत बड़ा नज़र आएगा। इसके लिए पैराग्राफ को छोटा करने, पैराग्राफ में ज़मीर का इस्तेमाल करेंगे तो पैराग्राफ को पढ़ने में आसानी होगी और वो छोटा सा पैराग्राफ बन जाएगा। इसके लिए हम जुमलों में या पैराग्राफ में ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बच्चों, हम चंद मिसालें और देखते हैं। तुम बहुत अच्छे हो। इस जुमले में ज़मीर क्या है? तुम। उसका घर स्कूल के करीब है। तो किसका घर? उसका घर। उस क्या है? ये ज़मीर है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इस्म और ज़मीर में फ़र्क, इस्म का इस्तेमाल और ज़मीर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।